Hello kids, welcome to science session. Today I am starting with a new chapter that is air around us. हमें मालूम है कि we are surrounded by air and air is very important component for our living. हमने पहले चैप्टर में देखा था, क्या देखा था? एक और चीज हमने देखी थी कि that is very important, वाटर, है ना? वाटर के बारे में देखा था कि वाटर जो है और कैसे वाटर का हम वी शुड यूज जुडिशियसली सो दैट इट डजंट गेट वेस्टेड। और हमें ये भी मालूम है दो हमारा 2/3 जो अर्थ है डेट इज सराउंडेड बाय वाटर, बट डेट जो सॉल्ट कंटेंट उसमें होता है ओशंस एंड सी वाटर में, तो डायरेक्टली वी कैन नॉट यूज इट। बट अगर हम वाटर साइकिल को देखते थे तो वाटर साइकिल में बिकॉज एज वाटर वॉज गेटिंग एवोपरेटेड सॉल्ट कंटेंट वॉज रिमेन बैक एंड डेट जो वेपराइज होके वाटर जाता था उसका पूरा साइकिल से एक जो वाटर साइकिल थी डेट वो एक स्टेबल कंडीशन में, एक यूनिफॉर्म कंडीशन में इज मूविंग, तभी हमारी इस अर्थ पे देयर इज लाइफ। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट डेट इज एयर। और हम ये देखते हैं कि जैसे पानी एसेंशियल है ऐसी एयर एसेंशियल है, लेकिन ये क्यों एसेंशियल है? कभी आपने सोचा? यस, बिकॉज वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन किस में प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट इन एयर, ठीक है। लेकिन इसके हम जो एयर है ये ऑक्सीजन तो है, लेकिन देयर आर नंबर ऑफ अदर हम कह सकते हैं कंटेंट डेट आर इन द एयर, और वो भी हमारे लिए कहीं ना कहीं से इंपॉर्टेंट है। सो वही सब आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इन डिटेल, और कैसे वी आर सराउंडेड बाय एयर एंड और उसका हमारे लाइफ प्रोसेस में कैसे इफेक्ट पड़ रहा है। ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर। सो अब हमारे सबसे पहले एक क्वेश्चन जा रहा है, इज एयर प्रेजेंट एवरीवेयर? क्या जो भी जगह है जहां पर भी है, कोई जगह में ऐसा नाम ही नहीं ले सकते कि वहां एयर नहीं है। चलिए इसी चीज को आज हम लोग लर्न करने जा रहे हैं। लेट अस सी। सो जनरल जो हम जानते हैं, वी नो दैट दिस एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर। एंड जब हम लिविंग बींग्स की बात करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, तो ऑल लिविंग थिंग्स रिक्वायर एयर। और ये मैंने पहले ही बता दिया कि व्हाई ऑल लिविंग थिंग्स रिक्वायर एयर, बिकॉज इन एयर देयर इज अ इम्पॉर्टेंट गैस प्रेजेंट दैट इज ऑक्सीजन, एंड दिस ऑक्सीजन की हेल्प से प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन ऑर्गेनिज्म। क्लियर? बट द थिंग इज, हम कह रहे हैं दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन एक क्वेश्चन आ रहा है, हैव यू सीन एयर? आंखों से देखा है आपने? हम उन्हीं चीजों को बिलीव करते हैं, द थिंग्स दैट वी कैन सी विद आवर आईज, बट हैव यू एवर सीन एयर? नहीं, है ना? हमने कहीं भी और कभी भी, और इतना अगर हम अपने हिस्ट्री के भी हिस्ट्री में जाएं, देन ऑल्सो नो वन कैन से दैट आई हैव सीन एयर। लेकिन अगर हम सी नहीं करा है, बट हम ये भी कह रहे हैं ये चीज है, दिस इज देयर, और दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर द लाइफ। तो दिस मीन्स अगर हमने देखा नहीं है बट वी हैव फेल्ट इट, और कैसे हमने कब कैसे फील करते हैं इसी चीज को वी विल डिस्कस अ लिटिल बिट। हाउ वी फील द प्रेजेंस ऑफ द एयर? ये कैसे प्रेजेंस का फील करते हैं कि वह जो लीव्स होती हैं ऑफ ट्रीज रस्टल मीन्स मूव करती हैं। तो कभी अगर आप इवन आप अपने रूम में बैठे हैं, सराउंडेड बाय वॉल्स, यू आर नॉट आउटसाइड, बट इफ यू लुक एट द ट्री तो यू कैन जस्ट से कि आज हवा बहुत तेज चल रही है, टुडे एयर इज ब्लोइंग। और कभी आप ये कहते हैं आज तो बिल्कुल भी हवा नहीं है। हवा नहीं मीन्स कि इतना वो ऐसा इफेक्ट नहीं दे रही है, ऐसा नहीं है हवा नहीं है, हवा है लेकिन वो इफेक्ट नहीं दे रही है। लेकिन जब हम लीव्स को मूव करता देखते हैं तो हमें मालूम होता है कि
some air is blowing out. The clothes hanging on cloth line sway. जब कपड़े जो हमने सुखाने के लिए डाले होते हैं they move, है ना. क्या होता है, हवा बहुत तेज चल रही है, कपड़े उठा के अंदर रख लो नहीं तो उड़ जाएंगे. तो why are we saying such things? Because we know at that moment कि the air pressure is so high that even our clothes can fly away. So हम लोग उनको अपना के बचाने अपने क्लोथ्स को तो हम उसको रख लेते हैं. लेकिन how we conclude कि आज हमें कपड़े उठा के जल्दी से अंदर रखने हैं? Because when clothes start moving very fast, और अगर इतना प्रेशर नहीं होगा तो क्या होगा, रखे रहते हैं हमारे. नेक्स्ट क्या है कि अगर आपने देखा होगा ये मूवीज में लॉट ऑफ टाइम्स वी हैव सीन दिस सीन कि कोई बुक पढ़ रहा है और तेज हवा चली एंड इट द क्या होता है, पेजेस स्टार्ट फ्लटरिंग. इवन अगर आपने क्या करा, यू पुट ऑन द फैन तो ऊपर चल रहा है, ओके, और नीचे बुक है या आपका न्यूज़पेपर या कुछ भी पेजेस है एंड यू फास्टन इट द फैन, मतलब आप उसकी मैक्सिमम स्पीड पे यू आर मेकिंग इट टू वर्क, तो क्या होगा, आप जो ऐसी चीजें हैं जो उतने प्रेशर पे कैन फ्लू अवे, आप उनको ढक के रखते हैं सो डेट दे कैन नॉट फ्लू अवे. द मूविंग एयर मेक्स इट पॉसिबल फॉर यू टू फ्लाई अ काइट, है ना. अगर हवा नहीं चलेगी कैन वी फ्लाई अ काइट? नो. तो काइट इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द हाउ द विंड्स आर मूविंग. नाउ दूसरा जो हम लोगों ने देखा है इन आवर प्रीवियस चैप्टर वी हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ विनोइंग, है ना, व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट एग्रीकल्चर. एंड दिस इज अ मेथड ऑफ सेपरेशन ऑल्सो. जब जो हमारा धान होता है, राइस होता है, उसका ऊपर का जो ब्राउन कवरिंग होता है, वी वॉन्ट टू सेपरेट इट एंड वी वॉन्ट टू गेट द मेन ग्रेन. तो यहाँ मैंने आपको फोटो में भी यहाँ दिखाया हुआ है, क्या करते हैं, मिक्सचर को हमारे जो फार्मर्स होते हैं एक हाइट से नीचे दे थ्रो इट अवे. सो जो पतला हस्क होता है इट गेट कलेक्टेड ऑन वन साइड एंड द हैवी राइस ग्रेन्स गेट कलेक्टेड ऑन द अदर साइड. तो व्हाई ऑल दिस प्रोसेस इज गोइंग ऑन? बिकॉज दैट एयर इज बिकॉज ऑफ एयर. और ये तभी करते हैं जब थोड़ी हवा चल रही होती है, तेज होती है, कि वो जो पतली हस्क है उसको दूसरे साइड में कर दे. नाउ ड्यूरिंग स्टॉर्म्स हमने देखा है कि ट्रीज अपरूट हो जाते हैं, मीन्स वो बाहर आ जाते हैं. इवन वी हैव सीन के जो लाइट वेट होता है थिंग्स होती हैं दे जस्ट फ्लू इन द स्काई. तो ये भी क्या हुआ, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड्स. तो दिस मीन्स जो एयर है उसमें देर इज इंक्रीज इन द वेलोसिटी, देर इज इंक्रीज इन द स्पीड. दैट्स व्हाई सम थिंग्स आर गेटिंग ब्लोन अवे. इवन these heavy trees also they get uprooted. फिर हमने अभी हम डिफरेंट एग्जाम्पल से वी आर गेटिंग द अंडरस्टैंडिंग कि देयर इज एयर एंड देयर इज अ डिफरेंस इन द इंटेंसिटी ऑफ द एयर. अगर नॉर्मल है, बहुत इंटेंसिफाई नहीं है तो ओके, बट ये जो जब उसमें इंटेंसिफाई होता है तो विद दीज मूवमेंट्स वी कम टू नो दैट there is something called air, though we cannot see it but we can feel it. एक जैसे फिक्री का हम लोग देखते हैं या आप लोग मेले में जाते हैं, कहीं होता है, kids like to play with this. तो क्या होता है, इसको लेके we run, है ना. और हम लोग ये तब ज्यादा यूज करते हैं अगेन when air is a little bit heavy. और फिर क्या होता है, it rotates. देख रहे हैं आप, मैंने साइन से दिखाया हुआ है. तो ये जो रोटेट हो रही है वह है अगेन बिकॉज ऑफ एयर. और ऐसे ही हमारा ये वेदर कॉक होता है. तो पहले के टाइम में क्या करते थे, वी प्लेस दिस एंड दिस कॉक टेल्स अस द डायरेक्शन इन विच द एयर इज मूविंग. क्योंकि जहां जिस डायरेक्शन में हवा होगी ये कॉक उसी वे में उसी डायरेक्शन में घूम जाएगा. कैन यू सी द एरो? सो दिस एरो पॉइंट्स आउट कि इन विच डायरेक्शन द विंड इज ब्लोइंग.
Now is air present everywhere around us? So इसको we are going to understand with the help of one example. हम लोगों ने क्या करा कि एक हमने टर्फ लिया, मीन्स यू टेक एनी बाउल एनीथिंग एंड यू फिल इट विद वाटर. ठीक है, तो हियर इट इज वाटर. नाउ यू टेक अ एम्प्टी बॉटल और एम्प्टी बॉटल को पूरा डायरेक्ट ऐसे ही रख दीजिए विदाउट एनी टिल्टिंग. आपके हाथ में डायरेक्ट ऐसे रख दीजिए. व्हाट विल यू फील? सो बॉटल इज एम्प्टी और हमने अगर डायरेक्ट ऐसे रख दिया, कैन द वाटर एंटर इन द बॉटल? नो. नाउ व्हाट यू डू, यू टिल्ट अ लिटिल बिट. जब आप टिल्ट करेंगे तो क्या कर देखेंगे, यू विल सी, यू विल ऑब्जर्व दैट दिस वाटर इज एंटरिंग इन द बॉटल. जैसे ये देख रहे हैं आप इस पिक्चर में, हल्का सा. और अगर आप चाहें दिस यू कैन इजिली डू दिस एक्सपेरिमेंट एट योर प्लेस. आपके पास बकेट भी है, आपके पास मग भी होगा, आपके पास बॉटल भी होगा, पानी भी होगा, थोड़ा सा भरिए और ट्राई करके देख लीजिए. सो जब आप देखेंगे व्हेन यू आर टिल्टिंग द बॉटल, द वाटर इज एंटरिंग, बट विद दैट यू कैन सी सम बबल्स कमिंग आउट. There are some bubbles that are coming out. So, जब हमने टिल्ट करा तब देखा कि the water is entering in the bottle and there are some bubbles that are coming out. ये जो bubbles आ रहे हैं एक्चुअली क्या है? This is the air that is coming out. जो कोई भी एम्प्टी स्पेस होती है वहां पे देयर इज एयर. और देख ले वो कितना एक स्पेस को ऑक्युपाई करती हैं. जब तक हम उस एयर को बाहर नहीं निकालेंगे, नथिंग कैन गेट एंटर इन दैट पर्टिकुलर बॉटल या जो भी हम जिसमें वी वांट टू फिल एनी लिक्विड. अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम द एक्टिविटी जो हमने देखा कि ये जो एक्टिविटी हमें बताती है कि दिस एयर ऑक्युपाइज स्पेस. और ये जो खाली बॉटल थी उसमें इट हैज फिल्ड ऑल द एम्प्टी स्पेस. एंड विद दिस एक्सपेरिमेंट वी कम टू नो दैट दिस एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर. मतलब खाली जगह अगर हम कहें ये खाली है, वी कैनॉट से दिस इज एम्प्टी, क्योंकि ये दिस विल बी टोटली रॉन्ग बिकॉज एयर विल बी देयर. आज अगर हम कह रहे हैं ये रूम खाली है, नो, दिस रूम इज नॉट एम्प्टी, एयर हैज ऑक्युपाइड द स्पेस. एयर हैज नो कलर एंड वन कैन सी थ्रू. नेक्स्ट, एयर हैज नो कलर एंड वन कैन सी थ्रू इट. इसका कोई कलर नहीं है. और अगर हम कहें तो इट इज लाइक अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, कि दूसरी साइड क्या है हम देख सकते हैं. जैसे अगर हम बॉटल का लें तो बॉटल का अगर हम नीचे देखना चाहें तो वी कैन लुक एट द सर्फेस ऑफ द बॉटल इफ नथिंग इज इनसाइड. दिस मीन्स वी कैन सी थ्रू द एयर एंड इसीलिए हम कह सकते हैं इट इज ट्रांसपेरेंट. Some more information about air. Our earth is surrounded by a thin layer of air. और ये जो thin layer है, it extends up to many kilometers above the surface of the earth and this is called atmosphere. So ये एयर, क्योंकि आपको मालूम है कि एक लेवल तक ही एयर प्रेजेंट है, क्योंकि जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं they take oxygen with them because up there is no air and then they will find difficulty in breathing. So लेकिन काफी किलोमीटर तक इसने जो है हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर है. और ये जो जहां तक हमारा एयर का है that we come to know by the term of atmosphere. Now अब आप यही बताएं कि जो माउंटेनियर्स होते हैं they carry oxygen cylinders with them while climbing high mountains. Can you tell? Because there क्या है, there is, जैसे जैसे we are moving towards the height there is less air and less oxygen. तो to compensate the oxygen they take this oxygen cylinder with them.
So what did we learn today? Today we learned through different experiments, though we cannot see the air, but actually air is on this earth and we are surrounded by the air. And उसके साथ हमने experiments के through ये भी देखा कि this is a transparent medium and we can see through it. So this was the learning for us today. In the next session, we'll discuss more from the same chapter. See you again. Bye.